दोस्तों, सेब खाना किसे पसंद नहीं है। हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सेब खाना सभी को पसंद है। जिसका मतलब है, देखिए, एक सेब अगर आप रोज खाते हैं तो डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, क्योंकि सेब शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाले फलों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। ये विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रख सकता है। हालांकि सेब खाने से हमारे शरीर को जितना फायदा पहुंचता है, उतना ही उसके बीज अगर हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो उससे नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग सेब के बीज हटाकर ही वैसे उसे खाते हैं, लेकिन कई बार एक या दो बीज अगर गलती से मुंह में चले जाएं तो लोग उसे भी खा लेते हैं। सेब का जूस पीने पर उसके सारे बीज आपके पेट में चले जाते हैं। इसी खबर में आपको मैं आज एक ऐसे साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पेट में ज़्यादा मात्रा में सेब के बीज चले जाएं तो वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सेब के बीज इंसान के लिए हानिकारक हैं, लेकिन ये नुकसान तब पहुंचाते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका सेवन कर लेता है। सेब के बीजों में एमिग्डालिन नामक एक कंपाउंड होता है जो विषैला होता है, और ये कंपाउंड बीज के अंदर होता है। बीज की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर एक लेयर रहती है जो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। बीजों को निगलने पर पेट के रसायन जो होते हैं वो इसकी लेयर को तोड़ नहीं पाते, और इसकी जो विषाक्त कंपाउंड होती है ना, वो बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन अगर बीजों को चबाकर खाया जाए और वो किसी तरह टूट जाए तो इसका जो एमिग्डालिन है हाइड्रोजन साइनाइड में बदल जाता है, और ये अपने आप में बहुत ही हानिकारक होता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में इसे खा लिया जाए तो ये समझ लीजिए दोस्तों, इंसान की मौत भी हो सकती है। रोजेसिए प्रजाति के जो फल होते हैं उनमें एमिग्डालिन आमतौर पर बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रजाति के फलों में जो आते हैं वो सेब, बादाम, खुबानी, आड़ू और चेरी भी शामिल है। साइनाइड का इस्तेमाल अक्सर आपने सुना होगा कि जहर के तौर पर होता ही रहा है। ये शरीर के सेल्स में ऑक्सीजन को जाने से रोकती है और कुछ ही मिनट में इससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। साइनाइड की थोड़ी सी मात्रा ही शरीर को कुछ ही समय के लिए हल्का फुल्का नुकसान तो दे ही सकती है, जिससे सिरदर्द, भ्रम, बेचैनी जैसी स्थिति बन जाती है। अगर शरीर में साइनाइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस और बेहोशी जैसी गंभीर स्थिति में इंसान जा सकता है, और तो और वो कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। हालांकि किसी को बीमार करने के लिए साइनाइड की जो जरूरी मात्रा है वो उसके वेट के ऊपर डिपेंड करती है। छोटे बच्चों को इसका ज़्यादा खतरा होता है। इसके साथ ही सेब के बीजों से किसी व्यक्ति को कितना नुकसान हो सकता है ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि उसने सेब के बीज कितने खाए हैं, उसके जहर को झेलने की क्षमता कितनी है उस इंसान के अंदर। सेब में एमिग्डालिन मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि सेब किस किस्म का है। बात कहीं ना कहीं ये है कि जो एमिग्डालिन है अगर जानलेवा नहीं है तब भी उसकी थोड़ी सी मात्रा व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ बीमार कर सकती है, उसको कुछ ना कुछ डैमेज जरूर कर सकती है। इसलिए बेहतर है कि सेब खाते वक्त हमेशा उसके बीज को अपने मुंह में जाने ही ना दें। लेकिन कभी कभी सेब के बीज अगर पेट में चले भी जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जूस या किसी और तरीके से सेब के बीजों का सेवन जो है वो कभी भी ना करें। 2015 की ही एक रिसर्च है, इसके अनुसार अगर 1 ग्राम सेब के बीजों में एमिग्डालिन की मात्रा 1 से 4 मिलीग्राम होती है, जो सेब की किस्म पर निर्भर करती है। हालांकि बीजों से निकलने वाले साइनाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। हाइड्रोजन साइनाइड की लगभग 50 से 300 मिलीग्राम मात्रा आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, सेब खाएं, जरूर खाएं, है ना। 1 सेब पर डे और कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन उसके बीज कभी ना खाएं। बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होता है, हम उनको साबुत सेब दे देते हैं, कई बार वो खाते हैं और उसके बीज उनके मुंह में आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि सेब के बीज बहुत ही हार्मफुल भी हो सकते हैं। अगली वीडियो में फिर आता हूँ एक और नॉलेज वाली वीडियो लेकर, एक और कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर, लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।